अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत और खुशियों को बरकरार रखे। अच्छा जी, जो मौसम इतना ख़राब हुआ हुआ है ना कि भाई सभी परेशान हैं, सबके घरों में कुछ ना कुछ नज़ला ज़ुकाम फ़ीवर इस तरह की चीज़ें चल ही रही हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हर तरह की बीमारी से हमें बचाए रखे, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कहीं डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है और बच्चों में ना आजकल खसरा का भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो अल्लाह ताला सब तरफ खैर खैरियत रखे। इसी की दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये दही मैंने निकाल लिया है। अब ज़रा आप इसकी थिकनेस चेक करें। ये मैंने अपने हाथ का दही जमाया हुआ है। मैं तो सोचूं आजकल ना कि बिज़नेस स्टार्ट कर देती हूँ, दही जमा के बेचना शुरू कर देती हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मा आपके हाथ का दही इतना अच्छा जमा होता है, मीठा भी होता है, मज़ेदार भी होता है। तो उमर ने मुझसे रात में ही फरमाइश कर दी थी, मम्मा मुझे सुबह ना नाश्ते में आपने जो है ना मुझे देसी नाश्ते दिया करें। भाई देसी नाश्ता क्या होगा, तो मुझे साथ में लस्सी भी दिया करें, अंडा पराठा भी। नहीं तो मैं कभी ना सिर्फ लस्सी का गिलास पकड़ा देती थी उसे, कभी अंडा बना दिया, कभी पराठा, कभी पापे ही चल गए। तो वो कह रहा नहीं मुझे आप सिर्फ हेल्दी नाश्ता देंगी सुबह में, आप मुझे ये दें। तो फिर मैंने 2 गिलास लस्सी बनाई, एक फ़ातिमा के लिए, एक उमर के लिए, और ये उनका नाश्ता तैयार किया है। और घर में फ्रूट नहीं होता ना तो ऐसा लगता है कि मेरा हाजमा नहीं हो रहा, मुझसे कुछ भी खाया नहीं जाता, मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है फ्रूट से ज़्यादा। फ्रूट नहीं होगा तो मेरा कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं चाहता। मुझे पिज़्ज़ा, बर्गर, नहारी, पाए कुछ नहीं। मैं कहती हूँ हेल्दी चीज़ खानी है आपने, सिर्फ फ्रूट खाएं और बच्चों को भी फ्रूट पे लाजमी रखें। फ्रूट और कच्ची सब्जियां बच्चों को लाजमी खिलाएं। तो अगर 1 से 2 दिन हो जाते हैं ना फ्रूट आए हुए, तो फिर मेरा बहुत मुश्किल हो जाता है खाना हज़म करना। और साथ में ना मैंने थोड़ी ग्रोसरी भी करवा ली थी। ये दूध आ गया है, आलू आ गए हैं और ना इमली भी मंगा ली थी मैंने, क्योंकि मेरा इरादा हो रहा है कि मैं आज वो बनाऊंगी ना छोलों की चाट। छोलों की चाट के लिए मैंने पापड़ी भी मंगा ली थी, क्योंकि छुट्टी वाले दिन जब बच्चे घर में होते हैं ना तो फिर शाम में उनका लाजमी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खाने का दिल चाहता है। तो मैंने कहा चले पापड़ी मंगा लेती हूँ और आलू मंगा लेती हूँ। तो उसके मैं छोलों की चाट बना रही थी। कल लेटे लेटे ना मेरा अमलोक का इतना दिल चाहने लग गया कि ना मैं हस्बैंड से कह रही मुझे अभी ला के दें। तो वो रात को काफ़ी लेट हो गया था, तो बच्चों को चीज़ वीज़ दिलाने के लिए लेकर गए, तो कहने लगे अभी तो वो भूल के आ गए, कह रहे हैं अभी मिल नहीं रहा है ना। मैंने कहा नहीं आप मुझे लेके चलें, अभी लेकर आते हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैंने खुद ही सोचा, मैंने कहा चलें कल आ जाएगा। अब जब मैं कल सुबह सो के उठी हूँ ना, तो सबसे पहले उठते ही मेरे हाथ में उन्होंने इसका शॉपर पकड़ा दिया हम लोग का, क्योंकि हम लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये ना मेरी ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरी नक्सीर बहुत ज़्यादा फूटती है ना। जैसे मौसम चेंज होता है ना, खुश्क सीज़न होता है या गर्मी आती है ना, तो मेरी नाक से खून बहुत आने लगता है। तो जब जिस वक्त ज़ाहरा होने वाली थी ना, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर मैंने डॉक्टर से, कंसल्टेंट से पूछा मैंने अपनी, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये जापानी फल मुझे उस वक्त तक इसका ना था कि इसको जापानी फल कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जापानी फल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जब सीज़न हो तो इसको ज़्यादा अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। तो फिर जो है ना, खैर अब मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं लगता इसके खाने से। लेकिन मैं तो खैर शौकिया खाती हूँ, मुझे पसंद बहुत है इसका खाना। और ये मुझे बताइएगा किस किस को इसका नाम पता है और कौन कौन इसको अमलोक के नाम से जानता है और कौन कौन इसको जापानी फल के नाम से जानता है। बस बस बहुत सीख जाती हूँ मैं ऐसे। हाँ फातिमा किचन में ज़बरदस्ती खड़ी हो गई हैं। हेलो गाइस, मलिका मेरा गायब गायब कर दिया है। मैं बाहर देख रही हूँ, फटाफट पेपर देख ले ना। छोले दही बड़ों की चाट बन रही है आज दोपहर में। तो ये बन रही है पकौड़ियाँ छोलों के लिए, और ये आलू बॉयल हो रहे हैं। वहाँ पे रखी है भाई हमारी चटनी, इमली की चटनी बनेगी और छोले मैंने अभी फ्रीज़र से निकाल के रखे हैं।
पे लगा हुआ है ज़ारा ज़्यादा पे। करो। इसको सीधा करो फातिमा। ज़ारा का फेवरेट सूट। इधर भी एक नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। गोल गोल नहीं हो या मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है। जरा क्या कर रहे हैं, झाड़ू लेके आके खुद से। आए है माशाल्लाह भाई, ये अली को देखें सफाई करते हुए। आए मेरा बच्चा काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहे, काम फैला रहे, काम कर रहे। यहाँ पे तैयारी हो रही है शाम की चाय की, क्योंकि शाम की चाय में अभी हस्बैंड घर में थे तो उन्हें कुछ ना कुछ मीठा चाहिए था। सुबह नाश्ते में मीठा, दोपहर खाने में मीठा, तो शाम की चाय के साथ भी मीठा। तो मैंने क्या किया, ये ना आटा टिक्कियों का, मीठी टिक्कियों का आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है घर में, फ्रीज़र कर देती हूँ मैं। और जब भी कभी ज़रूरत होती है ना, कुछ दिल चाहता है तो फिर मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। उठें, खोल लो, खोल लो, थोड़ा हाथ से पकड़ें। बहुत दूर माल बनाइएगा, बहुत लजीज। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। ज़ारा आप भी खाओ, ज़ारा ये आजकल रोटी बहुत ज़्यादा सूख जाती है ना पकते पकते। सर्दियों का मौसम है, खुश्क ड्राई सीज़न चल रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा तेल वाली रोटी बनाया करें। तो भाई आज हम ना थोड़ा सा तेल भी लगा देते हैं रोटी पे। और अभी मैंने पेड़े बना के रख दिए थे पहले से ही, उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की है। पेड़े बना के मैंने रख दिए थे क्योंकि अभी हमें जाना है डॉक्टर के पास ज़हरा को लेकर, और फातिमा और जो ज़ैनब है ना उसको हम उसके फ्रेंड के घर से लेते आएंगे। वो अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ। लेकिन आटा पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल सही रोटियाँ नहीं बनवाई। गाड़ी साफ करने वाले अंकल आए पानी वाले। अच्छा जाओ, मैं भी रोटी बना रही हूँ। और ना अपनी प्यारी प्यारी बहनों को एक पैगाम ज़रूर दूँगी कि जब भी आप किचन में काम करें, खाना बनाएं स्पेशली, तो एक तो अपने सर को कवर करके रखें और दूसरे ने दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। आप देखिएगा आपके खाने में कितनी बरकत होगी, आपकी रोज़ी में कितनी बरकत होगी, और आप जो अपने बच्चों को तरबियत कर रही हैं ना उसमें कितनी आसानी होगी। आप इस चीज़ को अपना रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर लें कि आपने जब भी कुकिंग करनी है, किचन के काम हो या घरेलू कोई भी काम है ना, तो दुरूद शरीफ का विर्द ज़रूर रखना है और साथ में सूरह कौसर ज़रूर पढ़नी है। ये मैं ज़रूर अपनी बहनों को मशवरा दूँगी, और ये मेरे लिए तो सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई इस पे अमल करेगा अल्लाह ताला मुझे भी इसका सवाब ज़रूर देंगे। और साथ में ना जब भी आपके घर कोई भी चीज़ आती है, कोई भी आप बाहर से सामान मंगाती हैं, तो सूरह कौसर ज़रूर पढ़ें, उस पे पढ़ के फूकें, और चलते फिरते भी सूरह कौसर का विर्द रखें। फिर आप देखिएगा अपने घर में बरकतें कैसी आती हैं। चलें जी, अब हम करते हैं लाइट्स ऑफ। कहीं जाने से पहले हमें लाजमी लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए ताकि बिजली का खर्च ना हो ज़्यादा। अब हम जाएंगे, पहले तो हम लेंगे उसको, ज़ैनब को लेंगे उसकी फ्रेंड के घर से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे ज़हरा को डॉक्टर के पास लेके। कितना निकाला है? 2 साल पुराना दरख्त है, और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, ऊंचा हो गया है अच्छा खासा, नीम का दरख्त। और हमने इसके नीचे एक अदद चेयर भी रखी हुई है ताकि कोई आते जाते किसी को बैठना है तो वो बैठ जाता है इस पर। खास दफ़ा हम भी बैठ जाते हैं। हमने बनवा ली है और डॉक्टर का नंबर हमें मिला है 35 और अभी 30 चल रहा है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, 5 नंबर के बाद हमारा नंबर आएगा। अली ऐसे बैठा हुआ जैसे हमारे साथ आया ही नहीं है, अकेले आए हैं। अभी हम बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब इसको ना 2 दिन से बुखार हो रहा है और कहते हैं मैंने तो समझा कि शायद जो भी मौसम जैसा है तो जिस दिन गर्म होगा, लेकिन बहुत तेज तेज चल रहा है इसको ना बुखार। देख लें कि वो खसरा वगैरह का भी सुन रहा है, काफ़ी चल रही है, तो ऐसा तो नहीं सकता। सिरप 7 पाउंड 1.5 चमचा एक टाइम गर्म नहीं है क्या ये? चला खड़े हुए भाई 100 रुपये की एक है। वो तो कह रहा हूँ वो 2 डोनट्स जाफर में वो लिया 2 वाले कप केक, 3 कप केक लिया और डोनट्स लिया और डोनट्स केक, ठीक है। फादर डोनट्स ले लो। डोनट्स कौन सा वाला है? डोनट्स केक कहाँ होता है? कितने कितने? मम्मी यार हाँ हाँ। हो गए 40 कितने और लिए? क्या? 40 और क्या लेना? इसको तो बोलते हैं वो भी ले लो वाला, एक वो रहा चॉकलेट। हाँ 4 कितने ले ले 5 लेकिन रुको, ये हो गए। हाँ और एक मिनट, ये वापस करो और ये भी वापस करो, ये दो, ये वाला दो, ये वाला मुझे कैरेमल, एक कैरेमल लो। कैरेमल ये डालना भाई शॉपर में। 100 रुपये हो गए, साथ में 200 रुपये दे दिए दे दिए। क्लिनिक से वापसी पे हमने कुछ गोश्त ले लिया था जो मैंने परिंदों और जानवरों को खिलाने के घर से लिया था, ताकि ज़हरा का अच्छी तरह से सदका उतर सके। तो रात के टाइम तो परिंदे होते नहीं हैं, तो इस तरह मैंने कहा गली में डाल देते हैं ताकि ये जो जानवर हैं वो खा लें और अल्लाह ताला हमारे सदक़े को कबूल करे और बच्ची को सेहतमंद कर दे। इसी के साथ दें इजाज़त। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।